उस दिन हमने घटना चक्र बुक से 20 प्रश्न नंबर 20 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। ये घटना चक्र बुक से लिए गए हैं। इसमें तो बता दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। किसने किया है? मिश्र बंधु ने। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम उल्लेखित किया है। अब 21 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम तो कौन कौन से हैं? तो इसमें है विकल्प बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों हैं। और मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, जबकि चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को किस नाम से करवाया? नवरत्न। ठीक है, नवरत्न नाम से प्रकाशित कराया। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? बताइए कब प्रकाशित हुआ? तो इसका विकल्प है बी 1913 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या नहीं है, हम केवल आपको उस बुक का रिवीजन करवा रहे हैं, बुक में से ही। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी निर्धारित की है? तो इसमें विकल्प ए सही होगा। संमत 1890 विक्रमी से संमत 1925 विक्रमी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1 प्रारंभिक काल, जिसे इन्होंने 700 से 1440 विक्रमी तक माना। माध्यमिक काल, जिसे इन्होंने 1445 से 1680 विक्रमी तक माना।
नंबर 3 अलंकृत काल, जिसे उन्होंने 1681 से 1689 विक्रमी तक माना। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी तक माना। 5 वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। अब आगे प्रश्न 25। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? बताओ कब से कब तक माना है? 1868 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक माना। 1925 से 1950 तक तथा द्वितीय उत्थान का समय ईस्वी में तो ये 1868 से 1893 प्रथम उत्थान, और संवत में पूछे तो 1925 से 1950 तथा द्वितीय उत्थान का समय ईस्वी में पूछे तो 1893 से 1918, और अगर संवत में पूछे तो 1950 से 1975 तक तय किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्वता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। अब आगे बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उनकी पुस्तक है, उसके आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कितनी निर्धारित की है? जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने जो बुक लिखी है, उस बुक में उसमें उत्थान जो दिए गए हैं, उसमें जो प्रथम उत्थान है, उस उत्थान का वर्णन उन्होंने अपनी आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन में उसकी जो काल अवधि दी है उससे पूछ रहा है यहाँ। तो बताइए 1925 से 1950 विक्रमी, और ईस्वी में कितना होगा? 1925 से 1950। देखो यहाँ दिखाया था अभी 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा विकल्प बी सही होगा। अब प्रश्न 27। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है विकल्प ए। नागरी प्रचारणी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा विकल्प डी 1893 ईस्वी। अब आगे देख लेते हैं। पहले इसकी व्याख्या।
काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। कौन? काशी नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन, इन तीनों में सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे, यानी कि हिंदी शब्द सागर के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। अब आगे प्रश्न नंबर 29। 1895 काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना भी 1893 ईस्वी में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो विकल्प बी, नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो सी, रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा डॉक्टर शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार और कोशकार रहे। ये हिंदी शब्द सागर के संपादन मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण करा। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी में। वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्क्वेस ऑफ वेलेजली ने की थी। गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र, इन दोनों की नियुक्ति की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये हमने अभी देखा था 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये फिर से पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1800 ईस्वी में, बार बार वही रिपीट हुआ। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने ऊपर व्याख्या में देखा था, ये जॉन गिलक्राइस्ट थे।